जो इंतकाल हो जाते हैं, अब इधर तशरीफ़ से सबसे ज़्यादा उनको जो अगर कोई याद करता है तो अहले खाना होते हैं, बुलाता हूँ, या फिर उनके कोलीग होते हैं। तो सऊद साहर साहब के साथ काम करने वाले उन्हीं के एक कोलीग अलियास उमरो साहब से मैं कहूँगा कि वो भी आए और मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम इलियास उमर है और मेरी सैयद सऊद साहिर साहब से मुलाकात में एक खाकरू कम नायब कासिद की हैसियत से जिसारत में हाज़िर हुआ तो हुई, और उसके बाद से वो मेरे पीर हैं, मुर्शिद हैं, बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो मैंने पेंट शर्ट पहनी तो उन्होंने पहनवाई, और यहाँ आसिफ महफूज फारूकी साहब मौजूद हैं, वो ख़रीद कर लाए। और ज़ाहिर में बहुत सारी बातें हैं उनकी, पूरा दिन बोल सकता हूँ। उनका जो कमाल था, शफ़क़त, मोहब्बत, प्यार और रहनुमाई, मेहरबानी, उसका कोई मुतबाद मिसाल मेरे पास मौजूद नहीं है कि मैं किसी और की दे सकूँ। एक वाक़या है जो यहाँ ज़िक्र नहीं हुआ, वो ये है कि एक दफ़ा मैं शाह साहब के साथ गया कहीं फैसल मस्जिद, तब का वो हुआ करते थे, सॉरी, महमूद अहमद गाज़ी साहब प्रेसिडेंट थे, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद वापस हुए, हम जा रहे थे, अच्छे खासे हम बाहर निकल आए, यानी कि फैसल चौक तक। फिर गाड़ी साहब ने, शाह साहब ने वापस कर दी, अंदर चले गए, वापस गए और एक घर वाले के सामने उन्होंने सलाम पेश किया। मैंने कहा सर ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा क्यों? कहने ये कदीर खान साहब का घर है ना, उनको सलाम पेश करना भूल गया था मैं, इसलिए यहाँ वापस आया। यानी कि उनकी जिनके साथ अकीदत होती थी और जो जिस तरह भी जिक्र हुआ, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और दीन के साथ मोहब्बत, शफ़क़त का मामला उनका मेरे साथ ऐसा था कि पहले दिन से आखिरी लम्हे तक उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह देखा और अपनी ही गाड़ी पे ड्रॉप किया। और क्या, यानी कि उन्होंने ज़िंदगी के रमूज़ सिखाए, पढ़ने लिखने की तरफ राग़िब किया। एक दफ़ा फिर आज मैं इस वक्त आपके सामने खड़ा हूँ और दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर हय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबिना व सग़ीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सेक्रेटरी प्रेस क्लब जनाब अनवर रज़ा साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। अनवर रज़ा साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम काबिल कदर जावेद हाशमी साहब, काबिल इज़्ज़त अब्दुल रशीद तराबी साहब, बड़े मोहतरम बड़े भाई हाजी नवाज़ रज़ा साहब, हाज़रीन महफ़िल, खालिद अज़ीम साहब मेरा ख़्याल है कि नमाज़ पढ़ने के लिए शायद चले गए हैं, वो मौजूद होते तो उनकी मौजूदगी में एक वाक़े का जिक्र करता। मोहसिन रज़ा साहब और बाकी तमाम मुझसे सीनियर्स जितने यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जब 98 में इस प्रोफेशन में आया तो जिसारत के ऑफ़िस में सऊद साहिर साहब और खालिद साहब हुआ करते थे, और मेरा चूँकि नज़रियाती और सियासी एक डिफरेंस था, मैं जब सऊद साहब के ऑफ़िस जाया करता दोपहर के वक्त पार्लियामेंट से निकल कर, तो ना सिर्फ वो प्रोफेशनली हमें ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते, बल्कि उन्होंने अखलाकी कदरों के बारे में उन्होंने बताया। और मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का, मैं हमेशा इसका इजहार भी करता हूँ कि जब हमारे सीनियर्स जो हमारे लिए मशले राह हैं, जब वो ज़िंदा होते हैं तो शायद हम उनकी कदर नहीं करते, शायद नहीं बल्कि यकीनन ऐसा है। और जब वो इस जहाँ से कूच कर जाते हैं तो फिर हमें उनकी कदर याद आती है। तो जितने इस हाल में मौजूद मेरे दोस्त हैं, बाप हैं, भाई हैं, मेरी ख़ुद भी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने सीनियर्स हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी अता फ़रमाए, जो बाकी हैं हमें एक तो उनसे सीखने की ज़रूरत है, और दूसरा उनकी ज़िंदगी में उन्हें इतना इज़्ज़त और एहतराम देने की ज़रूरत है कि जब आप ये अमल करेंगे तो यकीनन हमने भी, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो बुढ़ापे में जाना, तो शायद लोग हमारी भी इस तरह कदर करें। और जो लोग अपने मौसनों की, अपने एल्डर्स की कदर नहीं करते, शायद वो कौम कहलाने के हकदार भी नहीं हैं। तो सऊद साहिर साहब से जब मेरी अक्सर मुलाकात हुआ करती तो वो मुझे सहाफ़त के रमूज़ व औक़ाफ़ के साथ साथ दुनिया में आपने कैसे अपने दोस्तों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ
ज़िंदगी बसर करनी है वो भी सिखाया करते। और शायद आज उसी का नतीजा है कि हम कहीं ना कहीं कोशिश ये ज़रूर करते हैं, अगर चे के सियासी या दीगर कोई ऐसे मामला जो इंटरनल इंसान के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम किसी न किसी दोस्त के साथ कोई ज़्यादती भी कर जाते हैं, लेकिन दिल के एक कोने में एहसास ज़रूर मौजूद होता है। और वो उस एहसास की वजह हमारे यही सीनियर्स हैं जो हमें बताते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि हमने इस माशरे को कैसे लेकर चलना है। क्योंकि अगर हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान की कदर को जानें, तो शायद हम इन तमाम खराफात से जो दुनियावी हैं इनसे बच सकें। तो मैं ये कोशिश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि जितने सीनियर्स, जिनमें हाजी नवाज़ साहब भी मौजूद हैं, कि इनकी जितनी कदर की जा सके, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अपने तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे इख्तलाफात हैं, जो भी हमारी ख्वाहिशात हैं, जो भी हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करनी है, वो अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन खुदारा अपने सीनियर्स वो किसी भी नज़रियात से ताल्लुक़ रखते हों, उनसे मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए। अगर आप इस तरह करेंगे तो यकीनन हमारे साथ भी यही रवैया रखा जाएगा और आने वाली नस्ल शायद हमें भी अच्छे तरीके से याद रखे। सऊद साहिर साहब को अल्लाह ताला करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनके चले जाने से मैं समझता हूँ कि हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और जो लोग बाकी हैं उनकी कदर कीजिए, क्योंकि ऐसे अनमोल तोहफे बार बार नहीं मिलते। मैं अपने तमाम इस रेफरेंस में शिरकत करने वाले साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो यहाँ पर मौजूद हैं, और जितने भी हमारे सीनियर्स CR शमसी साहब, सऊद साहिर साहब, बाकी जितने दोस्त हमसे रुखसत हो चुके हैं, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके ख़िताम माफ़ फरमाए। बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा हम ये समझते हैं कि प्रेस क्लब एक गैर जनबदार अदारा है सहाफ़ती सियासत के हवाले से। तो प्रेस क्लब के ज़िम्मेदारान की ये ज़िम्मेदारी भी बनती है कि वो हमारे सीनियर्स के साथ एक शाम रखें ताकि हमारे जैसे जूनियर्स कुछ उनसे सीख सकें। एक दफ़ा जनाब नवाज़ रज़ा साहब एक पैनल तश्कील दे रहे थे प्रेस क्लब के हवाले से, तो सऊद साहिर साहब का फ़ोन आ गया मुझे कि आप किधर हैं। मैंने कहा जी मैं तो हाजी साहब के पास बैठा हूँ, पैनल बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा फ़ौरी तौर पर प्रेस क्लब पहुँचे। मैंने हाजी साहब को कहा जी हाजी साहब वो ये कह रहे हैं कि प्रेस क्लब पहुँचें शाह साहब। तो उन्होंने कहा जी आप जाएँ। तो जब मैंने आया तो मुझे उन्होंने कहा जी कि आप फ़ारूक फैसल की हिमायत कर दें। मैंने कहा जी मेरे लिए इतना आसान नहीं है, मुश्किल काम है, क्योंकि नवाज़ रज़ा साहब से पूछना पड़ेगा। जनाब अफजल भट्ट साहब आपको खुशआमदीद कहते हैं, तशरीफ़ लाएँ। ऊपर तो सऊद साहिर साहब का हुक्म था जो हम टाल नहीं सकते थे। तो हमने जनाब पहली दफ़ा प्रेस क्लब की तारीख़ में ऐसा हुआ कि दस्तूर और बरना ने मिल के एक ऐसे शख्स को तईद को तजवीज़ किया जो बिलाशुबा हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो मैं अब दावत दूँगा अपने बुज़ुर्ग दोस्त भाई साफ़ी जनाब सऊद अपना फ़ारूक फैसल ख़ान साहब को कि वो आए और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। और ये सऊद साहिर साहब के बड़े दरीना साथी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सैयद सऊद साहिर के साथ तल्लक मेरा जर्नलिज़्म में आने से बहुत पहले से था। उनसे जो एक तल्लक, एक रीडर का तल्लक, एक जूनियर और सीनियर का तल्लक, एक बड़े भाई और छोटे भाई का तल्लक, एक लीडर और एक कारकुन का तल्लक, एक बुज़ुर्ग और एक छोटे का तल्लक, ऐसा कोई तल्लक जो फ़ी ज़माना है नहीं था जो मेरा सैयद सऊद साहिर के साथ था। और जैसा कि कहा जाता है कि किसी को जानना है, पहचानना है कि वो क्या है, उसकी शख्सियत क्या है, तो उसके साथ सफ़र करके देखें। तो उनके साथ कई सफ़र भी किए, उनकी खलवतें, उनकी जलवतें, वो क्या सोचते थे, कैसा सोचते थे, वो क्या थे, तो मुझे थोड़ा सा ज़ोम है कि मैं उन्हें जानता था।
लेकिन मैं जितना उनको जानता हूँ या जानता था, वक्त कम पड़ जाएगा अगर मैं उसे सबको बयान करना शुरू करूँ। आगे जो मैंने उनसे, उनकी तहरीरों से, जो उनसे पढ़ के जो सीखा, तो वो मुख्तसरन या इख्तिसार के साथ मैं एक लफ्ज़ में कि अगर वो अच्छे शायर थे, अदीब थे, सहाफ़ी थे, बाप थे, बेटे थे, इंसान थे, तो ये सब कुछ इसलिए थे कि वो साहिब किरदार थे। और जब आप किरदार की बात करते हैं तो किरदार जो है वो किसी मखसूस मानों में नहीं आता। जब आप उसके लुग़वी मानों में जाएंगे, लुग़त में तलाश करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि किरदार जो है, आपका एक एक सांस जो आप गुजार रहे हैं उसमें आप अपने किसी न किसी रंग में किरदार का मुज़ाहरा कर रहे हैं। सैयद सऊद साहिर का अव्वल और आखिर इश्क जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान और पाकिस्तान। वो मुसलमान कैसे थे, वो आशिक़ रसूल कितने बड़े थे, उसका तयन मैं नहीं कर सकता, ना कोई और कर सकता है। वो जिसके इश्क में मुब्तला थे, वो जिसकी बंदगी करते थे, इसका फ़ैसला वही ज़ात करेगी जब वो वक्त आएगा। मैं दुनियावी हैसियत से बात कर रहा हूँ। मैं 2-4 ऐसी महफ़िल में आप सब लोग उनसे, चाहें आप उनके प्रोफेशनलिज्म की बात करेंगे। शकील अंजम साहब ने जिस वाक़े का जिक्र किया था कि वो किसी सोफ़े के नीचे लेट गए थे, वो सऊद साहब ने हमें सुनाया था। वो वाक़या वो था PNA की तहरीक। PNA के सरबराह इजलास था जिसकी ख़बर हासिल करने के लिए वो सोफ़े के नीचे चले गए थे। और कहते हैं जब इजलास ख़त्म हो गया, वो ख़ुद ही सुनाते थे, किसी ने कहा यार मेज़ के नीचे कौन सा बिल्ला है, तो बाहर निकालो। लेकिन वही ख़बर जो है वो बाहर निकल चुकी थी। और ख़बरें हासिल करने के लिए, चाहे वो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हो या और कई बड़ी, तो वो ख़बर हासिल करने के लिए कई दफ़ा उन्होंने खाकरूब का रूप भी जो है वो धारा। मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियत और पाकिस्तान की मोहब्बत के हवाले से बताता चलूँ। एजाज़ुल हक साहब कह रहे थे कि वो न डर नाम की तो चीज़ ही कोई नहीं थी उनके में। और जितना उन्होंने कहा कि कई दफ़ा दोस्त अहबाब भी जो हैं उनके लिए मसला बनता था या मुश्किल बनती थी, तो यकीन कीजिए कि उनकी बेखौफी और उनका न डर होने का सबसे ज़्यादा सिचुएशन में मुब्तला जब भी कभी हुआ, मैं ही हुआ करता था। और मैं कहता था शाह साहब आप क्या करते हैं? वो कहते कोई नहीं मुन्ने, खैर है, कोई गल नहीं। शाह साहब आग थे, पहाड़ थे। लेकिन सकूत पाकिस्तान का जब जिक्र आता था या सकूत, वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख था। वो चट्टान उस वक़्त रेज़ा हो जाती थी, वो आग उस वक़्त बुझ जाती थी जब भी सकूत पाकिस्तान का जिक्र आता था। और कभी भी उन्होंने सकूत पाकिस्तान के किरदार जो उनके ज़हन में थे कि इनकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ है, उनको उन्होंने आखिर ज़िंदगी तक कभी माफ़ किया ही नहीं। और मैंने बड़ा उन्हें कई दफ़ा कई किरदारों के हवाले से कहा, आपकी उनकी नफ़रत का अंदाज़ा इस अंदाज से लगा लीजिए कि मैं और सऊद साहिर इकट्ठे बांग्लादेश गए और हम पल्टन मैदान गए, और जिस जगह दस्तखत हुए थे वहाँ पे मैं और सऊद साहिर के कहने पे हम पेशाब करके आए। वो इतने मुतअस्सिर थे पाकिस्तान के हवाले से, डॉक्टर कदीर साहब के हवाले से। यहाँ पे अर्जेंटाइन पार्क में मुझे याद है, मैं और वो दोनों इकट्ठे जा रहे थे, तो आगे कोई एक किसी का फंक्शन हो रहा था। उस दिन यहाँ पे वो काफ़ी पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी, वो शमएं जलाई जा रही थी। शाह साहब उधर भी पढ़ के पता लगा जी वो उस वक़्त वो एटॉमिक बम के बानी डॉक्टर कदीर साहब की कब्र की जो बना के की गई थी। इसी तरह एक दफ़ा इस्लामाबाद होटल में म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। कहते यार मुन्ने आज 16 दिसंबर सकूत पाकिस्तान का दिन है, ये म्यूज़िक बाज रहा है। वो किसी की शादी थी वहाँ पे जाके लड़ने, और तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि आज 16 दिसंबर वाले दिन तुम लोगों ने ये किया हुआ? तो बेशुमार वाक़यात हैं। वो इंतहाई साहिबुल मुतालिया, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उनका कितना मुतालिया होगा। ज़बान के हवाले से बहुत जो है ना टची होते थे। मुझे याद है 2 दफ़ा उन्होंने, मैं हफ्तावार डायरी पाकिस्तान में लिखा करता था, तो डेली आया करते थे मुलाकात। हाँ जी मुन्ने,
आज शोरश कश्मीरी चोरी कर लिया। मैंने एक फ़िक्रा उस बाज़ार में किताब जो थी उसमें से एक फ़िक्रा जो है किया था और उन्होंने पूरी डायरी में वो फ़िक्रा पकड़ा। एक दफ़ा एक डायरी में नौजवानों की खेप लिख दिया। उस दिन भी आके उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा आपने आज सैयद मसूदी का फ़िक्रा चोरी कर लिया। तो उनके मुताले की वुसअत जो है वो इतनी थी और उनके हाफजे में इतनी थी कि उन्होंने पता नहीं वो उस बाज़ार में 25 साल पहले पढ़ी थी या कोई भी किताब थी, इस साल उन्होंने बताया कि ये यार ये जो तो फ़िक्रा तूने इसमें लिखा है ना, ये फ़िक्रा तेरा नहीं है, ये फ़लाँ का है। मैं इसके साथ ही अपनी बात का अख्ताम करता हूँ कि काफ़िला सऊद साहिर के एक बहुत बड़े नाम आज चौधरी कुदरतुल्लाह साहब की भी तदफीन हो गई। अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। शुक्रिया। अब हम इख्तिताम की तरफ